चिदानन्दम् ॐ सच्चिदानन्द ॐ सच्चिदानन्द ॐ सच्चिदानन्द ॐ सच्चिदानन्द। नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसके 15वें सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने 33 उल्लास का एक आरंभिक हिस्सा देखा था कि जब माता पिता बच्चे को गुरुकुल में ले जाते हैं तो आचार्य के द्वारा जो पहला उपदेश, पहला पाठ बताया जाता था वह गायत्री मंत्र का अर्थ सहित अभ्यास। तो जिसको पिछली बार हमने पढ़ा था, आज हम पुस्तक की पृष्ठ संख्या 42 है, PDF फाइल पर पृष्ठ 34। तो उसका ऊपर का हिस्सा हम पढ़ चुके थे, जिसका अंत हुआ, क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है, वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देने हारा है। गायत्री मंत्र का अर्थ उन्होंने अच्छी तरह से बताया है कि उसी की उपासना करनी चाहिए, और गायत्री मंत्र में ये भाव है कि हमारा उसके साथ क्या क्या संबंध है। अब अगला अनुच्छेद हम पढ़ते हैं। इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया हैं, सिखलावें। संध्योपासन हर मनुष्य को, और जो बच्चे गुरुकुल में आ चुके हैं उस समय से हर ब्रह्मचारी को प्रतिदिन 2 बार प्रातःकाल और सायंकाल करने की विधि बताई गई है। यह शब्द बनता है संध्या और उपासना के संयोग से, संध्योपासना। संध्या शब्द के 2 तरह से अर्थ बनते हैं। एक तो है सम्यक पूर्वक ध्यान का। सम्यक पूर्वक ध्यान में की परिणति होती है हम जैसे उसके प्रभु की गोद में। उपासना शब्द का सीधा साधा अर्थ है उप और आसन, उसके समीप बैठना। तो सम्यक पूर्वक ध्यान ऐसा हो कि जैसे हम किसी भी सांसारिक वृत्ति हमारे मन पर न हो, हम अपने मन से एकदम वियुक्त हो जाए, मन की सारी हलचल रुक जाए, और जैसे कि हम अभी मन में क्या हो रहा है कुछ उसका भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। और जब ऐसी अवस्था हो जाए, क्योंकि मन के माध्यम से ही संसार से जुड़ते हैं, और जब मन की सारी हलचल रुक जाती है तो हम संसार से कुछ देर के लिए वियुक्त हो गए, और उन क्षणों में हम उसके समीप बैठे हैं, उससे जुड़ जाते हैं परमात्मा से। तो यही उपासना की विधि है, और इसी को कहा सम्यक पूर्वक ध्यान, जिसकी परिणति उपासना में हो जाए। तो इसका मुख्य स्तंभ है गायत्री मंत्र का अर्थ सहित ध्यान करना, और उसमें इतना लीन हो जाना कि अब
कोई सांसारिक चीज हमारे मन में नहीं है। मन की सारी हलचल रुक जाती है। तो गायत्री मंत्र एक साधन है जिसके माध्यम से उपासना ध्यान फलीभूत होता है और ध्यान की उच्च अवस्था में हमें उपासना का लाभ होता है। मैंने कहा था संध्या शब्द के दो अर्थ बनते हैं। एक तो है समपूर्वक यानी सम्यक प्रकार से किया गया ध्यान। दूसरा अर्थ होता है यह संध्योपासना ऐसी क्रिया है जो दिन में 2 बार की जानी चाहिए 24 घंटे में। वह है दिन और रात की संधि वेला में। तो एक तो सूर्योदय के समय प्रातः काल है संधि वेला और एक सायंकाल सूर्यास्त के समय। तो सही उत्तम समय बताया गया है सूर्योदय से कुछ पहले और सायंकाल में सूर्यास्त के तुरंत बाद। तो ये संध्योपासन। और बताते हैं कि संध्योपासन के पहले स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि किया है, यह भी सिखलाए। तो मैंने कहा संध्योपासना का मुख्य स्तंभ है गायत्री मंत्र का जप, उसका अर्थ सहित विचार और उसके बल पर एक ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करना। और उसके पहले कह दिया कि स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि भी करना है। अब आगे लिखते हैं प्रथम स्नान इसलिए है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। स्नान करने से प्रसन्नचित्त हो जाता है व्यक्ति, शरीर की शुद्धि हो जाती है और आरोग्य भी प्राप्त होता है। इसमें प्रमाण देते हैं मनुस्मृति का एक श्लोक है अद्वेगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान और पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना। यहाँ भोजन शब्द थोड़ा अटपटा लग गया है। हो सकता है मनु का ये श्लोक भोजन से पहले स्नान करने को कह रहा हो, लेकिन यहाँ महर्षि दयानंद इसका विनियोग कर रहे हैं कि संध्योपासना के पहले स्नान करना। और उन्होंने कहा स्नान से जल से शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि होती है। तो उसके प्रमाण स्वरूप यह मनु का श्लोक लिखा है। और इसमें एक चतुर्थांश में तो अद्वेगात्राणि शुद्ध्यन्ति है और आगे लिखा है मन सत्य से शुद्ध होता है, विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है और बुद्धि से ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। अब प्राणायाम का उल्लेख जो एक योग दर्शन का सूत्र है। दूसरा प्राणायाम, इसमें प्रमाण प्राणायामाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते। ये योग दर्शन का एक सूत्र है। योग दर्शन के 4 अध्याय हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद। साधन पाद का ये सूत्र है जो अष्टांग योग के प्रकरण में आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो वहां पर जो इसके लेखक हैं पतंजलि मुनि, वो प्राणायाम से होने वाले लाभ का वर्णन कर रहे हैं कि प्राणायाम से क्या होता है।
उसका अर्थ महर्षि दयानंद लिखे हैं। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। तो 2 लाभ बताए हैं मूल सूत्र में। प्राणायामात अशुद्धि क्षय, जो हमारे मन की अशुद्धि है उसका नाश होता है, और जैसे जैसे उसका नाश होता जाता है, जैसे 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 बादल छंटते जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, वैसे ही अंदर मन की अशुद्धि हटती है तो एक ज्ञान की दीप्ति पैदा होती है, और वो हमें कहाँ तक ले जाती है? विवेक ख्याति तक। ये सांख्य दर्शन का एक पद है, विवेक ख्याति, जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य बताया गया है कि हमारा जीवात्मा और हमारी बुद्धि, ये 2 अलग-अलग तत्व हैं। हमें एक से लगते हैं, लेकिन इसको अलग-अलग साक्षात इसका बोध हो जाना, उसको विवेक ख्याति कहते हैं। तो ये ध्यान की, समाधि की उच्चतम अवस्था है, जब एक साधक अपनी बुद्धि को अलग देख रहा है, अपने आप को अलग समझ रहा है, इसको कहा विवेक ख्याति। और इस विवेक ख्याति के बाद ऐसे व्यक्ति को असंप्रज्ञात समाधि होती है, बताते हैं। जब अंदर की सारी अशुद्धि और भी नष्ट हो जाए, इसको बोलते हैं जो क्लेश के बीज थे वो दग्ध हो जाते हैं। तो क्लेश के सारे बीज दग्ध हो जाते हैं, तो अब कोई चित्त की वृत्ति पैदा नहीं होगी नई। तो ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, योग है, विवेक ख्याति के बाद की अवस्था है। तो ऐसा व्यक्ति, जब कोई क्लेश नहीं बचा, अब उसका नया जन्म नहीं होगा। तो यही मनुष्य ने कहा, जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बढ़ता जाता है। यानी प्राणायाम से अष्टांग योग के रास्ते में प्रगति होने का रास्ता इतना स्पष्ट हो जाता है कि यह आपको मुक्ति तक पहुंचा देता है। प्राणायाम के ही प्रसंग में अब मनु स्मृति का एक श्लोक लिखे हैं, दह्यते ध्यायमानानां धातूनां च यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। प्राणायाम के बारे में एक तो योग दर्शन का सूत्र बताया, अब मनुस्मृति का एक श्लोक है, इसका अर्थ बताते हैं। जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। मनुस्मृति ने भी यही कहा कि दह्यते यानी जल जाते हैं, और यहाँ एक दृष्टांत दिया है कि एक स्वर्ण का सुनार जब कोई आभूषण बनाता है तो अग्नि में वो सोने का टुकड़ा जलाता है, और खूब जलाने से उसकी चमक बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी उसमें मिलावट थी, जो भी मल थे, सब नष्ट हो जाते हैं बहुत अधिक तापमान पर जलाने से। तो यही उदाहरण मनु ने दिया है कि प्राणायाम से क्या है, वैसे ही अंदर के मन आदि के इंद्रियों के दोष जल के नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्वर्ण को अग्नि में तपाने से स्वर्ण के मल नष्ट हो। एक दृष्टांत दिया गया। अब प्राणायाम की विधि लिखे हैं कि प्राणायाम से
लाभ बताए हमें, एक तो योग सूत्र के द्वारा और दूसरा मनु के लोक श्लोक के द्वारा। अब प्राणायाम की विधि करनी कैसे है, तो फिर से योग दर्शन का एक सूत्र है, ये उसके प्रथम समाधि पाद का है। प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये समाधि पाद का है, समाधि पाद के लगभग बाद के अंश का है। तो इसका अर्थ लिखे हैं, जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे। जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक दे। जब तक मूलेंद्रिय को ऊपर खींच रखे तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेकर फिर भी वैसे ही करता जाए। जितना सामर्थ्य और इच्छा हो और मन में ओम इसका जप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। अब प्राणायाम का विधि बता रहे हैं। मूलेंद्रिय कहते हैं, जो एकदम नीचे की हमारे पीठ के नीचे जो बैठने पर जो जिसका आधार मिलता है उसको मूलाधार बोलते हैं। तो ऐसे आसन लगा के जब हम बैठते हैं वो मूलाधार है, और उसी को मूलेंद्रिय कहा। उसको खींच कर ऐसे मन में सोचते हैं हम, मन वहां ले जाते हैं और फिर वायु को नासिका से दूर खूब बाहर फेंका ऐसे। जैसे अंदर से ऐसे वायु पूरा खींचे और तब तक खींचकर बाहर फेंक दिया और उसको थोड़ी देर तक ऐसा रखा जैसे कि हमारा पूरा शरीर, अब इसमें कोई वायु आ जा नहीं सकता, जैसे एयर टाइट हो गया एकदम। बाहर फेंका और फिर उसको रोक कर रख लिया, है ना, रोके रखा। कब तक रोका? जब घबराहट होने लगे उसके बाद जबरदस्ती नहीं करनी है। जब घबराहट होने लगे तो वायु को फिर धीरे धीरे अंदर खींच लिया, है ना। तो इसको बोलते हैं प्राणायाम की विधि। अब प्राणायाम के प्रकार हैं, पतंजलि ने 4 बताए हैं, तो वो बता रहे हैं। अब हम पृष्ठ 43 का ऊपर है, नया अनुच्छेद है। अब प्राणायाम के प्रकार बताते हैं। 1. बाह्य विषय, अर्थात बाहर ही अधिक रोकना। जैसे अभी हमने देखा था, मूलेंद्रिय से वायु को खींचकर बाहर फेंकना और बाहर रोके रखना, इसको कहते हैं बाह्य विषय का प्राणायाम। और जो बाहर रोके रखने की क्रिया है उसका एक नाम दिया हुआ है, बाह्य कुंभक। कुंभ कहते हैं घड़ा को, एक घड़े को। जो कुम्हार होता है उसके लिए संस्कृत शब्द है कुंभकार। कुंभम करोति इति कुंभकार। जो घड़े को बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। तो कुंभक इसलिए कहते हैं कि जैसे हमने एक काल्पनिक घड़ा है, अंदर की श्वास की वायु को बाहर निकाल के उस घड़े में रख दिया, और बाह्य कुंभक का क्योंकि वो घड़ा बाहर, अभी हमारा श्वास बाहर एक घड़े में पड़ा हुआ है, और कहा हमने जबरदस्ती नहीं करनी है। जब घबराहट होने लगे तो अंदर को श्वास लेने लगे। अब वो दूसरा बता रहे हैं,
दूसरी तरह का प्राणायाम क्या है? आभ्यंतर, अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोक ले। अब जैसे बाह्य कुंभक हो गया, अब उस श्वास को हमने, जो बाहर का शुद्ध वायु है, उसको नासिका छिद्रों से धीरे-धीरे पूरा लेकर अपने को भर लिया। अब ये जो है, अब यहाँ क्या करेंगे? अपने अंदर वायु को ले लिया है, अब इसको यहाँ थोड़ी देर रोके रखेंगे। कब तक? वही, जब तक घबराहट ना होने लगे, और जहाँ घबराहट होने लगे तो आप उसको फिर बाहर फेंकने लगेंगे। तो ये जो है, इसको हमने अंदर भर लिया और थोड़ी देर रखा, इसको कहते हैं आभ्यंतर कुंभक। यहाँ भी घड़ा है, यहाँ अंदर है घड़ा, और उस काल्पनिक घड़े में हमने वायु भर के रखा है। जितनी देर तक हो सके उतनी देर, पर जबरदस्ती नहीं करनी। तो ये जो पिछले अनुच्छेद में हमने पढ़ा था कि प्राणायाम में क्या होता है, जब मूलेंद्रिय से वायु को बाहर खींच कर फेंकते हैं, तो इतना बलपूर्वक खींचते हैं तो ऐसे निकलता है जैसे कि वमन के समय जब कोई उल्टी करता है तो जो कुछ भी उसने खाया था सब मुंह से निकल जाता है। तो उस वेग से क्या होता है, सब कुछ निकल जाता है। तो इस प्राणायाम से क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में जहाँ कहीं भी दूषित वायु कोने में कहीं बैठा हुआ है, फेफड़ों में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़ों, उन सब में कहीं कहीं पुराना दूषित वायु बैठा है। तो इस प्रकार के प्राणायाम से क्या है, सामान्य श्वास से वो पूरा बाहर नहीं जाता, बहुत सारा वायु पड़ा रहता है वहां, दूषित वायु पड़ा है, फिर आपने सांस ली, थोड़ी ऑक्सीजन आ गई, फिर वो मेटाबॉलिज्म में, वो रक्त में सब जगह बह के जाएगा ऐसे ऐसे, फिर वहां पर दूषित वायु है, आपने सांस बाहर फेंकी, थोड़ा सा निकल गया, लेकिन काफी एक अंश है जो पड़ा रहता है। तो ऐसे प्राणायाम करने से क्या है, वह दूषित वायु अधिक अंश में बाहर निकल जाता है। और कैसा उन्होंने उदाहरण दिया, ऐसा जैसे वमन में बाहर जाता है, जैसे हम उल्टी करते हैं, कोई बीमार व्यक्ति होता है तो कभी-कभी उल्टी हो जाती है, तो एकदम तेजी से, बड़े वेग से, जैसे एक आंधी तूफान जैसा है। तो वो दृष्टांत दिया है समझाने के लिए। तो ये जो बाह्य कुंभक वाला प्राणायाम था, जिसको बताया बाह्य विषय, उसमें हम ऐसे खींच कर बाहर फेंके हैं कि अंदर का जो कार्बोनेशियस हवा है वो अधिक से अधिक बाहर निकल जाए। और जो दूसरा आभ्यंतर वाला प्राणायाम था, उसमें है कि ये जो ऑक्सीजन अंदर हम ले रहे हैं, शुद्ध वायु, ये भी अंदर ऐसे जाए जैसे एक बहुत बड़ा तूफान आया है। तो ये उधर जाकर सब जगह हमारे फेफड़ों के सभी कोशों को हिला देगा, है ना? तो इस तरह से क्या है, अंदर की सफाई हो जाती है। तो 2 तरह के प्राणायाम बता दिए। एक है तेज मूलेंद्रिय को खींचकर बाहर फेंकना और बाहर रोके रखना, जैसे कि ये घड़े में है, और फिर जब घबराहट होने लगे धीरे-धीरे अंदर ले आना। इसका नाम दिया बाह्य विषय या बाह्य कुंभ। दूसरा बताया आभ्यंतर या आभ्यंतर कुंभक। इसमें चीज वही है लेकिन उसका उल्टा रूप है। अब है अंदर खूब खींच कर भर लिया और यहाँ रोके हुए हैं जितनी अपनी सामर्थ्य है, और जब घबराहट होने लगे तो बाहर फेंका, धीरे 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 बाहर। अब बताए हैं तीसरा स्तंभ वेत्ति, अर्थात एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना।
श्वास अपने आप चलता रहता है, ये नॉन वॉलंटरी फंक्शन है। जब हम इसका नियंत्रण ले लेते हैं, ये प्राण की गति, प्राण है ना, नेचुरल फोर्सेज हैं जो शरीर में हमेशा चलते रहते हैं नॉन स्टॉप, और ये रुक जाए तो हमारा जीवन अंत हो जाता है, प्राणांत हो जाता है, प्राणों का अंत हो गया। तो ये मुख्यतः एक तो इधर है नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर नीचे रेनल सिस्टम। अब ये पांचों प्राणिक फोर्सेज हैं, ये सदा चलती रहती। बहुत गाढ़ी नींद में हमारे तन और मन की कोई हलचल नहीं है, लेकिन ये चलते रहते हैं। अब इसमें ऋषियों ने क्या देखा कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला है, श्वास क्रिया जो है हमारी, इसको हम अपने आप हो रही है, लेकिन हम इसे प्रभावित कर सकते हैं। इसको हम नहीं ज़्यादा प्रभावित कर सकते, कार्डियक सिस्टम को भी ज़्यादा नहीं प्रभावित, पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम प्रभावित कर सकते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, स्टेथोस्कोप लगाता है इधर, कहता है गहरी सांस लो, तो हम सांस लेने लगते हैं, नहीं तो सांस अपने आप चल रही है, क्योंकि ये प्राणिक फंक्शन है। तो वही जो हम अपने आप जब रेगुलेट करते हैं श्वास को, तो हो गया प्राणायाम। और नहीं तो सामान्यतः प्राण की गति अपने आप चलती रहती है। तो अब बता रहे हैं प्राणायाम ऐसे अनेक प्रकार के हैं, हठ योग वाले, आप हठ योग के व्यायाम किसी से सीखेंगे तो उनका उद्देश्य है स्वास्थ्य लाभ करवाना। तो उन्होंने कई तरह के प्राणायाम बनाए हुए हैं। पतंजलि ने 4 प्राणायाम बताए हैं जिनका संबंध है उपासना से, जिसका ध्यान और उपासना से संबंध। हठ योग है स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य प्राप्ति के। पतंजलि का जो योग है वो ध्यान और उपासना से संबंध रखता है। तो यहाँ 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए। तो 2 हमने बात कर ली है, बाह्य विषय और आभ्यंतर। इसको मैंने कहा बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक। तीसरा बताया था स्तंभ वृत्ति, अर्थात एक ही बार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना। तो इसलिए मैंने कहा देखिए प्राण अपने आप चले हैं, अब आपको स्तंभ वृत्ति के प्राणायाम का अभ्यास करना है, तो आप क्या करेंगे, किसी क्षण जो गति जहां है वहां एज इट इज रोक दिया। प्राण अपने आप चले हैं, जैसे अभी श्वास बाहर जाना चाहे तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक अवरोध कर दिया, रोक दिया थोड़ी देर। कितनी देर, जब तक हो सके, जब लगे कि थोड़ी घबराहट या फिर इसको, यानी एक नेचुरल प्रोसेस साइक्लिक है, वायु का बाहर फेंकना और अंदर लेना है, यही है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सामान्य श्वास ये अपने आप चल रही है। अब एक क्षण मैंने रैंडमली कहा नहीं रुक जाओ, अब इससे ज्यादा रोकना ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है चलो, ये जो अभ्यास है इसका नाम हो गया स्तंभ वृत्ति। अब चौथा बताया बाह्याभ्यंतरा क्षेपी, अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर लाने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। अब ये चौथा बताए हैं जिसका नाम है बाह्याभ्यंतरा क्षेपी। बाह्य और आभ्यंतर की संधि है तो बन गया बाह्याभ्यंतरा। फिर एक पद और आ गया आक्षेपी, जो बोलते हैं ना सापेक्षिक, तो हम क्षेप कहेंगे, क्षेप यानी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस। तो इसका इंटरफेरेंस कैसा है, जब श्वास बाहर जा रहा है, देखिए तीसरे स्तंभ वृत्ति में मैंने क्या किया, निकलना चाहा मैंने रोक दिया।
आप क्या कहेंगे, श्वास बाहर जा रहा है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती क्या की, अंदर लेने लगा। तो जैसे अभी नेचुरल हो रहा है श्वास, और मैंने उसे रोक कर गहरी साँस अंदर ले ली, है ना? तो जब बाहर वो जाने लगा है, मैंने रोका और उसका उल्टा किया, और जब श्वास अंदर जा रहा था, वायु अंदर जा रहा था, मैंने रोका और मैंने बाहर फेंक दिया, अंदर से बाहर फेंक दिया। यानी साइक्लिक प्रोसेस में जो गति चल रही है, ऐसे-ऐसे एक जगह अवरोध करना स्तंभवृत्ति हो गया, और रोक कर उसका उल्टा कर दिया, बाह्याभ्यंतरा क्षेपी हो गया, है ना? ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया कहें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर, बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। भोजन छादन, बैठने उठने, बोलने चलने, बड़े छोटे से यथा योग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। तो प्रकरण देखिए संध्योपासना का है। संध्या करने के पहले, उपासना करने के पहले उन्होंने कहा स्नान, आचमन और प्राणायाम। स्नान की बात बता दी, उसके प्रमाण भी दिए। शरीर से सब गंदगी निकल जाती है, अच्छा लगता है, आरोग्य होता है। फिर उन्होंने प्राणायाम के भी प्रमाण दे दिए। फिर उन्होंने प्राणायाम की विधि भी बताई, और इससे कह रहे हैं कि इससे मन के अंदर की जो मलिनता है, वो शनैः-शनैः नष्ट होते जाती है। और वो नष्ट होने से क्या होता है, अब बुद्धि की सामर्थ्य बढ़ जाती है कि जो जटिल विषय हैं, बहुत सूक्ष्म विषय हैं, वो भी समझ में आने लगते हैं। और फिर कहें इससे शरीर में वीर्य वृद्धि, जो हमारा वाइटल फ्लूइड है, वो भी हमारा, हम उसको पकड़ के स्थिर रखते हैं। नहीं तो क्या है, कभी-कभी अनायास बाहर निकल जाता है। उसको, वो हमारी ऊर्जा का स्रोत है, उसको हम यदि अंदर थामे रहेंगे, और उसको आगे इनका वर्णन आएगा ही कहीं पर कि ऐसे योग साधना से वो अंदर ही ईंधन के रूप में खप जाता है। तो प्राणायाम करने से वो अंदर ही अंदर खप जाएगा, न कि बाहर उसका ऐसे ही उसकी हानि हो जाएगी। तो जो अंदर-अंदर खप जाता है, तो उससे हमारे शरीर में ओज और तेज की प्राप्ति होती है, और बुद्धि में ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। फिर एक छोटा वाक्य जोड़ दिया है कि स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। यानी वो कहना चाहें जो प्राणायाम की विधि बताई है, वह बच्चों, स्त्री पुरुष दोनों पर लागू होती है, दोनों के लिए लाभकारी। महिलाओं का भी शरीर में यही प्राण शक्ति है, तो उन्हें भी लाभ होगा। तो यह वाक्य इसलिए जोड़ा है कि पहले बहुत बीच में भारत में मध्य युग में ऐसा अंधकार आ गया था कि महिलाओं को गायत्री जप से मुक्त कर दिया, वो गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती हैं, वेद नहीं पढ़ सकती, ये नहीं, वो नहीं। तो बहुत सी चीज़ों से जैसे उन्हें, उनके लिए वो निषेध कर दिया गया था। तो यहाँ इसलिए एक वैसा वाक्य जोड़ा है। फिर अब वापस आचार्य कुल का उपदेश की बात हो रही है, तो कहते हैं भोजन छादन, बैठने उठने, बोलने चलने, बड़े छोटे से यथा योग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। यानी आचार्य को बताया है कि जो बालक बालिका आपके पास आए हैं,
उनको इन सब का वैवाहिक उपदेश देना। अब वापस प्रकरण आया संध्योपासना पर। संध्योपासना, जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, तो अब उसके जो स्टेप्स थे, स्नान हो गया है, प्राणायाम हो गया है, अब आचमन की बात हो रही है। तो आचमन होता है थोड़ा सा जल पीना, क्योंकि कुछ मंत्र आदि बोले जाएंगे तो गले में थोड़ी शुष्कता न हो, उस दृष्टि से थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। आचमन उतने जल को हथेली में लग के लेके उसके मूल और मध्य देश में ओष्ठ लगा के, अब ये हथेली है तो इसका मूल और मध्य देश है, इसको ओठों पर ले जाकर ऐसे कह के पीने को। ओष्ठ लगा के कहे कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुंचे, न उससे अधिक न न्यून, कि ऐसा लगे कि यहाँ तक की भाग में सहजता आ गई है, और लुब्रिकेटिंग जैसा हो जाता है, कि जैसे इतना अधिक ना पिए कि पूरा पानी जैसे पेट में जाए, तो हृदय तक, कंठ से लेकर हृदय तक पानी जाए, तो ऐसा आभास हो आपको। तो प्राय हम 3 बार ऐसे पानी पीते हैं। उससे कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी हो जाती है, तो कंठ जैसे साफ हो जाता है। कोई बोलने लगते हैं, अचानक ऐसे ही कोई बोलने लगे तो ऐसे करता है व्यक्ति, इसको साफ कंठ शोधन बोलते हैं। तो इसी को थोड़ा सा पानी पीकर किया, उसको आचमन कहते हैं। पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका उंगली, ये अंगूठा होता है, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको अनामिका बोलते हैं, इसको कनिष्ठा बोलते हैं, सबसे छोटी उंगली। 5 के ऐसे नाम है, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। तो अभी बोल रहे हैं मध्यमा और अनामिका। तो बाएं हथेली में हम पानी लेते हैं थोड़ा सा, और इससे, अब हवन के पहले भी आपको अभ्यास होगा, ऐसे करते हैं, इससे गीला किया, शरीर के अंगों को छुलाते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जन। तो उसका प्रकरण आया है, पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्र भाग से, अग्र भाग ये हुआ नेत्रादि अंगों पर, आंखों पर जल छिड़के, उससे आलस्य दूर होता है। जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करे। तो स्नान के बाद आचमन, आचमन के बाद मार्जन, मार्जन में थोड़ा वैकल्पिक बता दिया है, इट्स नॉट मैंडेटरी। यदि आपको जल नहीं मिल रहा है तो आचमन भी आप नहीं कर पाओगे, मार्जन भी नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। और आपको लगे कि आपको ऐसा आलस्य नहीं है, आप एकदम चुस्त हो, सब होश में हो, पानी में यानी आंखों में पानी छिड़कने की आवश्यकता नहीं है, तो आप मार्जन छोड़ भी सकते हैं, कोई। अब क्या कहा, पुनः समंत्रक प्राणायाम। अब यदि आप संध्या के मंत्रों से परिचित हैं, तो संध्या आरंभ होती है ओम शन्नो देवी भिष्ट, यहाँ से। इसके बाद है आचमन, कहते हैं इस मंत्र के बाद 3 बार। इसके बाद ओम वाक वाक, ओम प्राण, ये अंग स्पर्श के मंत्र है। फिर महाजन मंत्र है ओम भू पुनातु शेषी ओम भू पुनातु। अभी वहां तक का वर्णन हो गया है। अब इसके बाद का मंत्र है जिसको प्राणायाम मंत्र बोलते हैं, ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम। तो उसका उल्लेख आया है, उसी क्रम से बताया हमने। पुनः समंत्रक प्राणायाम, अब यहाँ कहा है मंत्र सहित प्राणायाम। पहले प्राणायाम बता चुके हैं, अब बताए, वहां बोल रहा था बीच में
कि बीच-बीच में ओम बोलते जाएँ। अब यहाँ क्या है, जो मंत्र प्राणायाम के मंत्र हैं, उनका उपयोग करते हुए प्राणायाम करें। तो इसकी विधि असल में ऐसे है, जो हमने कहा था ना बाह्य कुंभक से, तो जैसे मूलेंद्रिय से प्राणायाम मंत्र आप जानते हैं, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 व्याहतियाँ हैं। इसमें पहली 3 जो हैं ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, इसको महाव्याहतियाँ बोलते हैं, जो गायत्री मंत्र में भी आती हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, भू भुवः स्वः, महः जनः तपः सत्यम। ये सातों परमात्मा के नाम हैं और सातों को व्याहतियाँ बोलते हैं, और जो प्रथम 3 हैं उनको महाव्याहतियाँ बोलते हैं। अब महर्षि दयानंद बता रहे हैं समंत्रक प्राणायाम करना, तो वो विधि मैं आपको समझाना चाहा। अब एक प्राणायाम जो पूरा जिसको एक कहते हैं, आगे भी आएगा गृहस्थ आश्रम के प्रकरण में भी, क्योंकि संध्योपासना सबको करनी है। अभी बच्चों के लिए आया है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में है। आगे गृहस्थ आश्रम का प्रकरण आएगा अगला समुल्लास, उसमें भी महर्षि दयानंद लिखेंगे ऐसा। तो कुछ एक वर्ण, इसके कई बार वर्णन 2 बार आ जाते हैं, क्योंकि दोनों के लिए उपयोगी है। तो समंत्रक प्राणायाम का आशय ऐसे है, जब हमने बाह्य प्राणायाम पूरा एक प्राणायाम कैसे गिना जाएगा, श्वास को बाहर फेंकना, इसका भी एक नाम है, रेचक बोलते हैं इसको, और इसको भी बाहर रोक लेना, उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। और फिर घबराहट होने लगे तो अंदर ले खींचना, इसको कहते हैं पूरक। और फिर अंदर जब भर लिया तो इसको रोके रखना है, उसको कहते हैं आभ्यंतर कुंभक। तो देखिए एक प्राणायाम कैसे होता है, बाहर फेंकना, इसको कहा रेचक, बाहर रोके रखना, इसको कहा बाह्य कुंभक, भीतर लेना, इसको कहा पूरक, और फिर भीतर रोके रखना, इसको कहा आभ्यंतर कुंभक। अब जब घबराहट होने लगी तो वापस वायु को बाहर फेंका, अब ये दूसरे प्राणायाम का रेचक हो जाएगा, है ना। तो 4 चरण में एक प्राणायाम पूरा होता है। तो जब महर्षि लिखे हैं समंत्रक प्राणायाम कीजिए, और प्राणायाम का मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः। अब उन मंत्रों का विनियोग करते हुए प्राणायाम का हमें आदेश दिया जाएगा, तो उसका उपयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब एक प्राणायाम का मैंने किया पूरक, नहीं रेचक किया। अब जब बाह्य कुंभक है, बाहर रोके हुए हूँ, तो मुझे बोलना है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः। जो 3 महाव्याहतियाँ थी, मन ही मन में बोल लिया। फिर मैं श्वास को अंदर लेने लगा, जो पूरक हो गया है, तीसरा चरण है। अब मैंने आभ्यंतर कुंभक किया, श्वास को अंदर रोके हुए हूँ। अब श्वास जब अंदर रोके हुए हूँ, तो मन ही मन मैंने क्या बोला, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। तभी घबराहट सी होने लगेगी। फिर मैंने श्वास को बाहर फेंका, ये हो जाएगा दूसरे प्राणायाम का रेचक। कहने का आशय है समंत्रक प्राणायाम उसे कहते हैं जब बाह्य कुंभक के समय मैं मन ही मन बोलूं ओम भू ओम भुवः ओम स्वः, और आभ्यंतर कुंभक में जिसकी अवधि थोड़ी लंबी होती है, 2.5 गुना ज्यादा होती है, वहां 3 ही थी, यहाँ 7 मंत्र आ जाएंगे। उसमें मैं बोलूं मन ही मन ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इससे ज्यादा भी रुक सकता है आपका तो ठीक है, थोड़ा कम भी है तो भी ठीक है। हो सकता है आपने 7 मंत्र नहीं बोल पाए, 6 ही बोले और घबराहट होने लगी है, तो आपने उस वायु को बाहर फेंक दिया।
अगले प्राणायाम का रेचक हो गए। तो यह जो उन्होंने कहा है समंत्रक प्राणायाम, यह मैंने अभी आपको समझाया। इसके बाद है वो 3 मंत्र आते हैं अघमर्षण मंत्र के। ओम एतंच सत्यंच विद्या तपसो जायत ततो याति समुद्रादानवादधि संवत्सर हो जायत अहोयात सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम। ये 3 मंत्र ऋग्वेद के हैं, अंतिम से एक सूक्त पहले वाले। इनका अघमर्षण नाम है। तो प्राणायाम के बाद ये होना चाहिए, नहीं लिखा। इसके बाद मनसा परिक्रमण, जो 6 मंत्र आते हैं 6 दिशाओं वाले। प्राची दिग्ग्नि अधिपति असित, दक्षिणादिग्नि अधिपति, दक्षिणादिगिंद्रोधिपति, प्रतीचि दिग्वर्णोधिपति, फिर बाईं तरफ उत्तर दिशा का उदीची दिक् सोमोधिपति, फिर नीचे की दिशा का ध्रुवादिक विष्णु अधिपति, फिर ऊपर की दिशा ऊर्ध्वादिक बृहस्पति अधिपति। ये 6 मंत्र हैं अथर्ववेद के। इनका मनसा परिक्रमा मंत्र बोलते हैं। जैसे मन सभी दिशाओं में परिक्रमा कर रहा है और हर दिशा में उसे ईश्वर ही दिखता है। इसके बाद के जो मंत्र हैं वो उपस्थान मंत्र कहलाते हैं। ओम उद्वयम तमसस्पईश्वर, ओम उदुत्यम जात वेदसम, ओम चित्रम देवानामुद्गादनी, ओम तच्चक्षुर्देवहितम्। ये 4 मंत्र उपस्थान मंत्र है। अब बोल रहे हैं पीछे, यानी ये सब करके परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की रीति सिखलावे। पश्चात अघमर्षण अर्थात पाप करने की इच्छा भी कभी न करे। अघमर्षण का अब नाम आ गया, क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया है, पर वो जो हम संध्या की विधि पहले पुस्तकों में देखते हैं उसी के अनुसार स्तुति प्रार्थना उपासना की रीति सिखाने का दायित्व है आचार्य का। और जैसा मैंने कहा, मुख्य जो अभी मनुस्मृति का श्लोक आने वाला भी है कि मुख्य उपासना गायत्री मंत्र का जप है। ये सब जो है स्नान आचमन प्राणायाम और ये जो दूसरे मंत्रों का जो पाठ हो रहा है, यह उसका लिए इसको उपकर्म बोलते हैं, उसकी तैयारी में उपासना। तो अघमर्षण मंत्रों का भी बता दिया। उसका आशय क्या है कि पाप करने की इच्छा भी कोई न करे। अब कहते हैं यह संध्योपासन एकांत देश में एकाग्र चित्त से करे। यह संध्योपासना जो हम अग्निहोत्र आदि करते हैं वो तो समूह में करते हैं, सामुदायिक रूप में। लेकिन संध्या असल में संध्योपासना जो है, संध्या के माध्यम से ईश्वर उपासना, यह एकांत में की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें हम अकेले अपने मन से वियुक्त होकर ईश्वर से संयुक्त होना चाहते हैं। यह एकांत में किया जाना है। अब इसमें यहाँ मनुस्मृति का एक वचन दिया है, श्लोक दिया, अपाम समीपे नियतो विनैत्यकम विधिमास्थित सावित्यम अप्याधीत गत्वारण्यम समाहित। जंगल में अर्थात एकांत देश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे। परंतु यह जन्म से करना उत्तम है। कुछ लोगों का कहना है ये यहाँ होना चाहिए, परंतु यह जप मन से करना उत्तम है। टाइपो है एक तरह का उनके समय में, जो जिस पंडित ने डिक्टेशन लिया गलत, या यह कहने की कि यह जप मन से करना उत्तम है, उसने लिख दिया यह जन्म से करना उत्तम है।
तो यहाँ पर परमाणु देना चाहें कि यह एकांत देश में हो, और यहाँ पे दोबारा कहा कि ईश्वर की उपासना असल में गायत्री मंत्र का जप है। इस मनुस्मृति के श्लोक में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है सावित्री मंत्र के नाम से। तो जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं, गायत्री असल में एक छंद का नाम है। 24 अक्षरों का जो छंद है उसको गायत्री कहते हैं। तो वैसे देखें तो बहुत सारे मंत्र हैं गायत्री छंद में। शन्नो देवी भिष्टय आपो, ये भी गायत्री छंद में है। विश्वानि देव सविता दुहितानि प्रयासु, ये भी गायत्री छंद में है। और जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, यह भी 24 अक्षरों का है लगभग। तो यह भी गायत्री मंत्र है, लेकिन इसकी को मनुस्मृति के श्लोक में गायत्री मंत्र नहीं बोला गया, सावित्री मंत्र बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये जो गायत्री मंत्र है इसका जो देवता है सविता देवता, तत्सवितुर्वरेण्यम। तो गायत्री मंत्र के कई नाम हैं, गुरु मंत्र भी है, सावित्री मंत्र भी है। तो महर्षि दयानंद ने भी लिख दिया, सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे कहे? अर्थ ज्ञान, अर्थ को जानते हुए कहे, इसलिए उन्होंने विस्तार से गायत्री मंत्र का अर्थ बता दिया था। और यह वेदांत संस्कार में सबसे पहला पाठ बताया भी जाता है, तो इसलिए यह उन्होंने सबसे पहले बताया। अब ये बच्चों को सिखाया है उपासना कैसे करनी है। तो बोल रहे हैं जो गायत्री मंत्र का अर्थ मैंने अभी बताया, या जो आचार्य उपदेश देते हैं, अब उपासना में जाने के लिए उसका जप करना है। और फिर जप कैसे बताया? उसके अर्थ को जानते हुए अपने चाल चलन को भी करना, और यह जप मन से करना उत्तम है। यानी ऐसे ही गायत्री मंत्र बोलते जाएं, ये जप नहीं कहलाता। इसके भी कई स्तर होते हैं। जैसे मैं बोलूं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव, इसको कहते हैं वाचिक जप, आपको सुनाई देगा। अब है उपांशु जप, जो बहुत विस्परिंग जैसा होता है, जो केवल बगल वाले को बहुत ध्यान से सुनने पर सुनाई दे। अब एक आएगा मानसिक जप, जिसमें कोई ध्वनि आवाज नहीं निकलती, केवल होठ हिलते हैं। यानी मन तो कह रहा है लेकिन वाणी से कुछ तो नहीं। उपासना में जाने के लिए बोलते हैं वो चतुर्थ है, जैसे तुरीय अवस्था चौथी अवस्था है, जप भी चौथा है। यानी अब मन में भी गायत्री मंत्र नहीं है, अब क्या है? भाव है केवल। तो पतंजलि ने इसे क्या कहा? तज्जप तदर्थ भावनम, एक अर्थ की भावना में खो जाना, जैसे प्रभु की गोद में चले गए। तो वो इनका आशय है कि इसका संध्योपासना की अंतिम परिणति उस ढंग से हो। आइए, आज समय भी हो गया है काफी, और हमने संध्योपासना का पूरा प्रकरण कर लिया। अब दूसरा है देव यज्ञ, जिसको अग्निहोत्र भी बोलते हैं, और यह आचार्य कुल में भी बच्चे कहते हैं। असल में वो आचार्य कुल का होता है, बच्चे बस एक संविधा लाते हैं जो पुरानी परंपरा है। और गृहस्थ के लिए तो ये दैनिक नित्य कर्म है, वैसे ब्रह्मचारी के लिए भी ये नित्य कर्म है। तो उसका अब उल्लेख होने वाला है, तो उसको हम अगले सप्ताह इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।